चलो अरे बाबू आइए, लास्ट पॉइंट दिखे कि कॉपी। वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में बताओ, वह प्रतिबिंब जो वास्तविक कटानों से बनता है, वह प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से बनता है, जिसको पर्दा पर उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते हैं, जो हमेशा सीधा होता है, कौन, और जो हमेशा उल्टा होता है, एनी प्रॉब्लम। अब आगे आइए, अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो हेडलाइन लगाइए, समतल दर्पण, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। आ जाइए हीरो, 1 मिनट में आपको समझा देंगे। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, बात याद है? बताइए, प्रकाश के परिवर्तन का कितने नियम बताए हैं? के गो? 2 गो। के गो? पहला, आपतन कोण बराबर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तो दूसरा, आपतन कोण बराबर। अब आइए, हम लोग सब कुछ चीज देख लिए थे, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। देखिए, समतल दर्पण की परिभाषा तो आपको सुना ही दिए हैं, फिर दर्पण पढ़ाएंगे, वहां लिखा देंगे, बोले सुन लीजिए। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? समतल, एकदम चिकना होती है, एकदम चिकना समतल प्लेन। जैसे ही देखिए, इसी सा एकदम प्लेन है, तो ये समतल दर्पण का काम करेगा, क्योंकि एक तरफ से रंगा हुआ है, एक तरफ से क्या है? कलाई किया हुआ है। तो दर्पण जो होता है हमेशा एक तरफ से क्या कर रहा है? पेंट किया रहेगा। क्या रहेगा? पेंट किया कर रहता है। तो इसमें भी देखिए, आप उधर से नहीं देख सकते, इधर से आपका फिगर बन सकता है। इसमें ऐनक में बाल उलझाड़ लीजिएगा, स्मार्ट लगेगा फिर। तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? समतल। कैसा होता है? समतल और चिकना। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है? तो विशेषता नंबर 1 ये है कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो पहला काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा मेरे भाई? काल्पनिक बनेगा। पहला क्या बनेगा? काल्पनिक, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। सही लिखे हो, काल्पनिक। हिंदी हमारा बहुत बढ़िया है जी, पूरे वर्ल्ड हमरे से हिंदी सीखता है। काल्पनिक, काल इसी को बोलते हैं आभासी। क्या बोलेंगे? कुछ सही से ना लिखा है से, आभासी सही लिखा है ना, आभासी। देखिए, आभासी, तो इसी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक या आभासी। और इसे हम, जो काल्पनिक रहता है उसे क्या पर्दा पर उतार सकते हैं आप? पर्दे पर नहीं उतार सकते। पर्दे पर, यानी पहली विशेषता क्या हो गया कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? अर्थात आभासी बनेगा, और इसे पर्दे पर उतार। तो कल ही ने बताए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा। तो बताइए, काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जिसको हम लोग पर्दे पर। दूसरा समझिए, दूसरा विशेषता यह है कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, यानी आकार के बराबर बनेगा। किसके आकार के बराबर? वस्तु के आकार के बराबर बनेगा प्रतिबिंब। वस्तु जितना लंबा, जितना मोटा, जितना चौड़ा जो भी है, उतना ही मोटा, चौड़ा और लंबा प्रतिबिंब बनेगा। 10 फीट के है तो 10 फीट का ही बनेगा, 15 फीट का है तो 15 फीट का ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। जितना चौड़ा है उतना ही बनेगा। यानी इसमें समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के क्या होता है? तो दूसरा विशेषता हो गया। अच्छा, तीसरा विशेषता अपने आप बता सकता तुम लोग। काल्पनिक प्रतिबिंब ऑल टाइम सीधा बनता है। कैसा बनेगा? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। कैसा बनेगा? तो 3 विशेषता याद हुआ? बोलो। पहला, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा? काल्पनिक, जिसको हम लोग पर्दे पर।
दूसरा आकार में वस्तु के बराबर, आकार में वस्तु के, और कैसा बनेगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, कोई दिक्कत। तीसरा विशेषता, चौथा विशेषता समझिए आप, 2 मिनट में याद कर लेना। चौथा विशेषता ये है मेरे भाई, विशेषता नंबर 4, कि समतल दर्पण में वस्तु को दर्पण के जितना आगे रखिएगा, समतल दर्पण में यानी समतल दर्पण के सामने वस्तु को जितना आगे रखिएगा उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में उतना ही पीछे बनेगा। अगर मान लीजिए समतल दर्पण है, आप इससे 10 मीटर की दूरी पर हैं, आप मान लीजिए कि आप 10 मीटर की दूरी पर हैं, तो आपका प्रतिबिंब इसमें 10 मीटर पीछे बनेगा, 10 मीटर पीछे बनेगा। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी बराबर, यानी वस्तु जितनी दूरी पर समतल दर्पण से होता है प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। अगर बोल दे कोई कि कोई वस्तु समतल दर्पण से 15 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो बताएं कि उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनेगा 15 मीटर पीछे, 15 मीटर, अगर 15 मीटर आगे है तो 15 मीटर पीछे, यानी 15 मीटर की ही दूरी पर बनेगा। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी होता है, कोई दिक्कत। यानी चौथा विशेषता में क्या बोलेंगे, समतल दर्पण में समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में उतना ही पीछे बनता है, उतना ही पीछे बनता है। क्लियर यहाँ तक। अब आगे चलिए, तो ये उतना ही दूरी पर बनेगा, यानी इमेज दूरी बराबर ऑब्जेक्ट दूरी, इमेज दूरी बराबर ऑब्जेक्ट दूरी, यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। अब अगला चलते हैं, एक घटना समझिए, पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पार्श्व विपरिवर्तन का मतलब क्या होता है, दाएं वाले बाएं और बाएं वाले दाएं, दाएं वाले बाएं और बाएं वाले दाएं वाले बाएं और बाएं वाले दाएं अगर पलट गया तो उसको बोलते हैं पार्श्विक विपरिवर्तन, यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष के। यहाँ पर दो परिवर्तन को पहले समझिए तब ये समझ में आ जाएगा। एक होता है पार्श्व विपरिवर्तन, एक होता है विपरिवर्तन, एक होता है पार्श्व विपरिवर्तन, एक होता है विपरिवर्तन, एक होता है पार्श्व विपरिवर्तन। एक क्या होता है विपरिवर्तन, एक होता है पार्श्व विपरिवर्तन। अब से विपरिवर्तन क्या है, तो जब कोई वस्तु को देखिए ध्यान से, ये कोई वस्तु है, ठीक है, माने एक पी है, पी को आप यहाँ पी ऐसे रखिए, पी है यहाँ पर पी लिख दिए हैं। पी को जैसे हम यहाँ दर्पण में लाइएगा, इस मतलब कहीं पर लाइए तो लाएंगे तो अगर इसका ये जो भाग है पलट जाए नीचे की ओर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला, यानी ये ऊपर वाला नीचे आ जाए और नीचे वाला ऊपर चल जाए, तो ऐसे घटना को बोलते हैं विपरिवर्तन। क्या बोलेंगे, विपरिवर्तन। और एक गो जैसे यहाँ पर समतल दर्पण ऐसे रख दिए, यहाँ दर्पण रख दिए, ये पी वाला ये जो दाएं वाला है बाएं हो जाए, बाएं वाले यानी ऐसे हो जाए, देखो ऐसे पी पलट जाए, ऐसे हो जाए, देखिए तो ये जो दाएं था वो घूम के कहने हो गया इसमें बाएं, देखो ना दिख रहा है। आप मोबाइल को ऐसे करके अगर दिखते हैं आप अगर देखेंगे इसे इस प्रकार से इसे रख के इसमें समतल दर्पण मार के, तो ये जो पी जो इन्ने मुहबा ये पीवा कहने घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, ये दाएं वाला कहने घूम जाएगा बाएं, अब बाएं वाला कहने घूम जाएगा दाएं। अगर आप समतल दर्पण के सामने ऐनक के सामने अगर सी लिखते हैं ऐसे, सी ऐसे है तो ओकरा में सी ऐसे दिखेगा, सी कैसे दिखेगा, डी आप ऐसे लिखते हैं तो उसमें डी ऐसे दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? आप डब देखिए, तो ऐसा परिवर्तन को जेकरा में दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं हो जाए तो ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं पार्श्व विपरिवर्तन। क्या बोलेंगे उसको, और जेकरा में नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाए उसको बोलते हैं विपरिवर्तन। क्या बोलेंगे, विपरिवर्तन। तो पानी क्या कौन सी दर्शाएगा, पानी 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 विपरिवर्तन को दर्शाता है। जैसे पानी के जाके नीचे से खड़ी होइएगा, ये मथवा चल जाएगा नीचे और गोड़वा चलाएगा ऊपरे, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला, तब उसको बोलते हैं विपरिवर्तन। क्या बोलेंगे, तो बताइए पानी जो है कैसा परिवर्तन को शो करेगा, लेकिन दर्पण कैसा परिवर्तन को, पार्श्व विपरिवर्तन को, पार्श्व दाएं वाले बाएं और बाएं वाले। और आप ऐनक देखे हैं, ऐनक समतल दर्पण होता है ऐनक में, रोज आप देख के आते हैं, तो आप जब पता नहीं चले आपको दाएं बाएं तो जाइए गोदरेज के सामने खड़ी हो जाइए और खाना चालू करिए, तो आप दायां हाथ उठाइएगा लगेगा कि बायां उठा रहे हैं, और बायां उठाइएगा तो लगेगा कि दायां उठा रहे हैं। तो हुआ क्या, क्योंकि वहाँ तो काल्पनिक समतल दर्पण है, बना काल्पनिक प्रतिबिंब, और वहाँ पार्श्व विपरिवर्तन को कर दिया है,
बाएं वाले दाएं, दाएं वाले बदल गया है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, अभी नहीं देखे हैं तो घर पे जाइए, गोदरेज है ना सभी जी, है ना, खड़ी होइए और फिर अपना ई वाला गाल छूना, ई वाला छुआएगा। वहाँ कौन छुआएगा? इधर, इन्हें छुएगा, इन्हें छुआएगा। बात समझ गए? खाना ऐसे बायां उठाइएगा तो लगेगा कि दायां उठा दिए। पहला देखिए तो गड़बड़ा हो जाइएगा। हम तो तनिकों में गड़बड़ा गए थे। जब गोदरेज आया हमारे भैया के रुसगद्दी में मिला 2007 या 8-10 में, तो घड़ी पता नहीं था। अब तनी को आइए तो उछली कूद ऐसे उछल के देखते, ऐसे करके खा रहे थे तो ई वाला उठ गया। तो हम चिल्ला के देखी ना उकरा में खा ही से आ जाए ई वाला। तो गजबे इंसान, क्यों पढ़ा लिखल नहीं थे, पढ़े से कोई नाता नहीं था। तो फिर समझ में आया कि ओ यहाँ कौन सी परिवर्तन दर्शाता है दर्पण? पार्श्व विपरिवर्तन। दाएं वाले बाएं कर देता है, बाएं वाले यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष। देख रहे ऊर्ध्वाधर है, एक पड़ता 180 डिग्री घुमा देता है। 180 डिग्री क्या करता है? 180 डिग्री घुमा देता है ऊर्ध्वाधर अक्ष के समानांतर। 180 डिग्री क्या करता है? जैसे देखो ऐसे है, इसको घुमा के ऐसे कर दिया तो देखो अभी इधर था ये, इधर है तो इधर हो गया कुछ ही। आपके दृष्टिकोण से देखें तो बाएं कुछ हो जाएगा, बाएं सॉरी दाएं हो जाएगा। हमारे दृष्टिकोण से देखें वो तो बाएं है, कुछ यही बाएं है। देखो बाएं है, इधर दाएं है, हमारा दायां इधर है। तो अब एक घुमा दे ऐसे, ऐसे घुमा दिए तो अब बताओ जो दाएं था वो कने आ गया बाएं में, अब बाएं वाला कन चल गया। तो ऐसे घुमाएंगे तो 180 डिग्री घूमेगा, कुछ ही घूमेगा। तो बात ही पार्श्व विपरिवर्तन में जो वस्तु को है ना कितना डिग्री में घुमा देता है? 180 डिग्री ऊर्ध्वाधर घुमा देगा। तो दाएं वाले बाएं हो जाएगा, बाएं वाले। अब सुनिए, उतना ठेठ में समझिए ना, इतना दाएं बाएं कुछ कर ले चल रहे हैं। सीधा ये कहीं समझना है कि वह परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु के दाएं वाले भाग बाएं हो जाए और बाएं वाले भाग, तो उसे पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। अरे लड़का इधर देख, तुम समझ गए नहीं, परंगत ही तू। अगला सुनिए, विपरिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं? तो उसमें क्या करेगा? उसमें क्या करेगा? ये क्षैतिज तल है तो क्षैतिज तल पर के पड़ता 180 डिग्री क्या करेगा? घुमा देगा। जैसे देखिए अभी ऐसे है तो ये नीचे है, ये ऊपर है। इसी को जब बाटर में देखिएगा, बटरवा में कर देगा इसे, कैसे कर देगा? ये घूम जाएगा, 180 डिग्री घूम गया, सीधे यहाँ से 180 डिग्री घुमा तो ऊपर चला जाए। अभी कहाँ चल गया? नीचे चल जाता है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है मंटू भाई? चलिए तो अब सुनिए, ये कुछ ही कहते हैं समतल दर्पण जो है कैसा परिवर्तन को दर्शाता है? कैसा? पार्श्व विपरिवर्तन को। इतनों के बाद में मूर्खों को समझ में आई थी, बताएं। अरे हम क्या बोलें, ऐनक देखता है तुम लोग? ऐनक देखता है तो पहले पार्श्व विपरिवर्तन समझ में आया, जिसमें दाएं वाले बाएं हो जाए, बाएं वाले तो इसको कुछ ही बोलेंगे। और जिसमें ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला तो इसको क्या बोलेंगे? आप बताओ। ऐनक कुछ ही दिखाएगा, ऐनक दाएं वाले बाएं, बाएं वाले तो ऐनक समतल दर्पण है, कुछ ही है। तो बताओ समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कौन सी परिवर्तन को दर्शाएगा? पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता। कोई दिक्कत? बोलिए ना जी। यही 5 को विशेषता है, यही 5 को लिखिए तो लिखिए जल्दी, ककड़ा के दम। हेडलाइन दीजिए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। लिख ले। नहीं बनी ठे, कुछ ही ना बनी ठे हैं? बना दे में जहाँ ना बनावे काम वहां बना देता है, और यहाँ ना बनी थी। जब लिखो, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। विशेष लिख दिए हैं तेरी के। विशेष और विशेषताएं में अंतर नहीं जी। विशेषताएं ये तो हम सुबह बोल दिए कि हमारा हिंदी काफी बरियार है। बरियार तो हमारा दोनों चीज बा, इंग्लिश और हिंदी हो। सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा उर्दू है, लेकिन उर्दू में लिखेंगे तो तुम लोगों को समझ ही में नहीं आएगा, क्या जी, है ना? लिखिए, पहला पॉइंट में लिखिए, देखिए इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक, 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 इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है।
जिसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, जिसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, जिसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, जिसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए, इसमें बना प्रतिबिंब सीधा होता है, इसमें बना प्रतिबिंब सीधा होता है, इसमें बना प्रतिबिंब सीधा होता है, इसमें बना प्रतिबिंब सीधा होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए। लिखिए, इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वस्तु लिखिए, इसमें 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 वस्तु जितने, इसमें वस्तु समतल दर्पण, इससे मजा सेंटेंस नहीं आ रहा बना है, लिखिए ना, इसमें बना प्रतिबिंब, इसमें बना प्रतिबिंब, इसमें बना प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर होती है जितनी दूर वस्तु होती है, इसमें बना प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर होती है, इसमें बना प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर होती है जितना वस्तु दूर होती है, जितना वस्तु दूर होती है, जितना वस्तु दूर होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें बना प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है, इसमें बना प्रतिबिंब पार्श्विक विपरिवर्तन को दर्शाता है, इसमें बना प्रतिबिंब पार्श्विक विपरिवर्तन को दर्शाता है, इसमें बना प्रतिबिंब पार्श्विक विपरिवर्तन को दर्शाता है। इसमें बना प्रतिबिंब पार्श्विक विपरिवर्तन को दर्शाता है। कोई दिक्कत? तो ये 5 विशेषताओं को एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। पूछे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताएं, तो पहला क्या लिखे? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है जिसको पर्दे पर उतार नहीं, इसमें वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, इसमें वस्तु दर्पण से जितना आगे होता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, और इसमें बना प्रतिबिंब पार्श्विक विपरिवर्तन को दर्शाता, क्या है हसरिया जी? पार्श्विक विपरिवर्तन को दर्शाता। चलिए इतना तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हेडलाइन लगाइए, हेडलाइन स्टार देके, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना मेरे भैया, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा किसका बनना मेरे भाई? प्रतिबिंब का बनना। चलिए आइए देखिए आगे, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, बनना। देख मेरे प्यारे दोस्त समझिएगा ध्यान से,
एक समतल दर्पण ले रहा हूं मैं, देखो यहां ले लिया हूं समतल दर्पण। अब समतल दर्पण पर हम डालेंगे प्रकाश की किरण। तो देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक वस्तु लेते हैं, एक छोटा सा वस्तु बिंदु स्रोत लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु स्रोत लेनी है इतना दूरी पर, ठीक है। एक बिंदु स्रोत है जिससे प्रकाश निकलती है। इस बिंदु स्रोत से यानी इस बिंदु वस्तु से प्रकाश की किरण इस पर निकला, इस पर पड़ गया, इस पर पड़ा। इससे पड़ने के बाद यह किरण आप जानते हैं कि इस तरह से भाग जाएगा अपने ही सतह में, है ना। प्रकाश के परिवर्तन समझ लिए ना आप लोग जी। तो इस प्रकार से भाग गया। अब जब ये भागा तो पता नहीं चल रहा है करने जा रहा है, लेकिन जब पीछे की ओर हम इसको हम मिलाएं सर और एक से एकाध को और किरण गुजार सकते तो गुजारिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से एकाध को किरण और गुजारे इस प्रकार से ऐसे, तो ये इधर भाग रहा है। अच्छा से नहीं बना, अच्छा से बनाते हैं, इधर देते हैं। इस प्रकार से गया, इस प्रकार से जा रहा था, ठीक है। समानांतर दिशाओं में जा रही थी, यहाँ से निकल के परावर्तित होकर। जब इसको कितनों आगे बढ़ाया गया तो नहीं मिला तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तब इसको पीछे की ओर काल्पनिक दृष्टिकोण से बढ़ाया गया। पीछे की ओर जब बढ़ाया इसको इस प्रकार से, इस प्रकार से बढ़ाया गया, इस प्रकार से बढ़ाए, इस प्रकार से बढ़ा गया तो यहां पर आके ये मिल गया। और यहां से इस पर लंब डालें, वस्तु था यहां पर, ठीक है। और यहां से अब इसको मिलाइए, यहां से दर्पण से ऊपर की दूरी और दर्पण से नीचे की दूरी जब मापा गया तो देखा गया कि समान है। क्या है? समान है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि समतल दर्पण में ऑब्जेक्ट माने वस्तु जितना दर्पण से आगे रखा हुआ, जितना दूरी पर रखा होगा, इसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही क्या होगा, पीछे बनेगा। क्या बनेगा? पीछे बनेगा, यानी यहाँ इमेज बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ही कुछ नाम दे दीजिए, एम दे देते हैं इसका नाम, और M1 एम डैश दे देते हैं, क्योंकि दर्पण है ना जी। तो इस प्रकार से रंग भी देते हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। इस प्रकार से रंग दिए। अब ये जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बना, जब नापा गया दोनों की दूरी तो पता चला कि ये प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी आपस में क्या है। तो यहाँ से हम एक बात जान गए कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है, यानी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी आपस में क्या होती है। हमको बनाने में भले इन्होंने हो गया वो अलग बात है, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है, जितना दर्पण से आगे वस्तु होता है, प्रतिबिंब उतना ही दर्पण से पीछे बनता। अगर मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ की दूरी 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितना होनी चाहिए, 10 मीटर होना चाहिए। ये पता चला लोगों को, ठीक है। ये बातों को हम लोग जान लेंगे। तो अगर आप कोई कह दिया कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसको सचित्र वर्णन करें, तो आप पहले फिगर बना दीजिएगा, अब फिर लिख देना है कुछ कुछ जो हम लिखाएंगे अभी। अब बताइए यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, बताइए तो। OM क्या है? वस्तु दूरी है, देखो ना जी। OM क्या है? वस्तु दूरी है। और IM क्या है? प्रतिबिंब दूरी है, यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब, वस्तु दूरी बराबर, कोई दिक्कत? तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर। अब देखो यहां से सवाल करेगा तुमसे कि समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को 10 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो बताएं कि उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में कितना दूरी पर बनेगा। तो जिस लड़का को पता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी आपस में बराबर होता है, तो तुरंत मारेगा कि 10 मीटर सर। कितना मीटर? 10 मीटर। कोई दिक्कत? दिखाया जाए तो पहले फिगर बनाइए, मस्त ये वाला फिगर बनाइए, कड़कड़ा के दम। यस, पढ़ाई है सर। हाँ हाँ है जी। ऐसे हम हंसते हैं, ऐसे हम हंसते हैं, कौन का हंसता है? हम हंसेंगे ऐसे।
फिगर ऐसा बनाना है कि फिगर बोल पड़े। कुछ चीजें बता भी थी वो बोलते, और कुछ बोलते, और बोलते तोरा अब्बा के नाम है ना, अब्बा के नाम नहीं ना बोलेगा जी, अब्बा समझ आएंगे हो, आए ना समझेंगे रे, बाबूजी का अब्बा बोले हो। और छोटे अभी तक ज़्यादा तोरा लगते हो, हाँ उसी बनता है। हाँ फिर में अच्छा से बनाना। चलिए जल्दी उतारिए, अब एकरे में भोर नहीं करना है। दारू कौन कौन का पी ले जी, दम नशा आ रहा है जपड़ी, लग रहा है कि हम घुलट के गिर रहे हैं। लड़कियों पीता होगा दारू, तुम लोग पीता खाई नहीं खाते लड़की लोग, किसको रे, अरे उन्ने भैंसिया चरा वाला के देखने पगलवाते तू, ऐसे ही तोरा से मुलाकाते हुआ हो। अरे ये पढ़े वाला ना बताओ हमरा, नहीं पीना अथी खैनी तनी, गांजा खाती है, ये थोड़ी है कहेंगे तो पापा जो करेंगे वही तुम करेगी, खाली मारती होगी। ए आर्यन यहाँ देखिए, है ना हो, नशा नहीं रखना, ये सब कोई चीज़ का नशा पसा नहीं करना है। नशा खाली किसका, लक्ष्य का, किसका होनी चाहिए, है ना हो, नशा कामयाबी का नहीं, नशा किसकी होनी चाहिए, लक्ष्य का, किसका, लक्ष्य। चलिए उतर गया भाई, लिखिए फिगर के नीचे लिखिए, माना कि ओ एक बिंदु स्रोत है, माना कि ओ एक बिंदु स्रोत है, ओ एक बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत है जिसे एक समतल दर्पण के सामने रखा गया है, जिसे एक समतल दर्पण के सामने रखा गया है, हो गया, जिससे किरण ओ एम, जिससे किरण ओ एम, जिससे किरण ओ एम, जिससे किरण ओ एम, ये बोला, ये किरण को यहाँ इस पर डालें और ये वापस टकरा कर इसी पर लौट आया, जिससे किरण ओ एम परिवर्तक सतह से टकराकर, किरण ओ एम परिवर्तक सतह से टकराकर वापस लौट आता है, वापस उसी दिशा में लौट आता है, इसका नाम को दे दिया जाए ए, नहीं, तथा दूसरी किरण ओ ए दर्पण से परावर्तित होकर, तथा दूसरी किरण ओ ए दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण से परावर्तित होकर ए बी दिशा, यहां बी मान लेते हैं इसको, ए बी दिशा की ओर गमन करती है, ए बी दिशा की ओर गमन करती है, ए बी दिशा की ओर गमन करती है, अतः एक वस्तु का प्रतिबिंब पीछे की ओर आई बिंदु पर बनती है, अतः एक वस्तु का प्रतिबिंब
पीछे की ओर आई बिंदु पर बनती है, अतः एक वस्तु का पीछे की ओर आई बिंदु पर प्रतिबिंब बनती है, आई बिंदु पर प्रतिबिंब बनती है। हो गया। चलिए, और यह प्रतिबिंब मतलब जो दूरी है, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी आपस में क्या होगा? तब नोट मार के लिखो, नोट मार के लिखिए। नोट नंबर 1 में लिखिए, समतल दर्पण से वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होती है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होती है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होती है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होती है। हो गया भाई। दूसरा पॉइंट लिखिए नोट का, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, उसका प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के पीछे बनता है। कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में उतना ही पीछे बनती है। 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 हो गया मेरे भाई। अगला पॉइंट लिखिए, तीसरा, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण की सतह पर लंबवत होती है। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण की सतह पर लंबवत होती है। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंबवत होती है। दर्पण पर लंबवत होती है। हो गया मेरे भाई। ये कोई दिक्कत? देखिए यहां पर एक बात देख लीजिए आप नजर से, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, इसको मिलाने वाली रेखा जो है वो दर्पण पर क्या है? सीधा लंबवत है, यानी 90 डिग्री का कोण। अब सुनिए, एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जब समतल दर्पण पर किरण को लंबवत डालते हैं, क्या डालते हैं? लंबवत डालते हैं प्रकाश की किरण को, तो वह किरण जो है वह उसी दम सीधे लौट आता है वापस, यानी लंबवत सीधे क्या होता है? वापस। वो इस प्रकार से परिवर्तित नहीं होगा, वह सीधे लंबवत डालेंगे तो उसी मार्ग पर वापस क्या होगा? सीधे। अब जरा सोचो, क्या करना है? सोचना है, जरा सोचिए। जब कोई एक दर्पण है, समझिए यहाँ दर्पण है, इस पर हम समतल दर्पण, इस पर लंबवत हम प्रकाश डालें, लंबवत क्या डालें? प्रकाश डालें। जैसे ही लंबवत हम प्रकाश डालेंगे तो ये किरण इस पर आएगी, पड़ेगी, पड़ने के बाद इसको परिवर्तित होना चाहिए, तो पढ़ के परिवर्तित ऐसे ना होता है जी। जब तिरछा डालेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन लंबवत जो डाले हैं तो पढ़ने के बाद वापस उसी मार्ग में क्या जो लौट आएगा। आप जरा सोचो, जब ये लौटा था तो यहाँ पर अगर लंब हम खींचते हैं तो यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? आज दोनों आपस में क्या होता है यहाँ पड़ी, लेकिन इस कंडीशन में भी तो बनना चाहिए, आपतन और परावर्तन कोण बनेगा, लेकिन दोनों एक ही जगह यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो इसलिए जब हम समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण को लंबवत डालते हैं, लड़की सुन रही है, जब समतल दर्पण पर प्रकाश के किरण को लंबवत डालते हैं तो आपतन कोण का मान, यानी कोण आई का मान और कोण आर का मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? बताओ, यहाँ तेरे को दिख रहा है आपतन कोण? बताओ ना हो। परावर्तन कोण दिख रहा है? दिख रहा है नहीं? एक ही पर ना आ गया दोनों किरण में, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक ही पर चढ़ गया, ओवरलैप कर गया, तो बताइए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत करोड़ों में बिकती है ये सब क्वेश्चन। कितना में? करोड़ों में। सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूछेगा किसी सवाल।
कि जब समतल दर्पण की सतह पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत डाली जाती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान होता है ऑल टाइम जीरो। ऑल टाइम जीरो क्या होगा? यानी कोण आई बराबर कोण आर बराबर जीरो। अच्छा बात है कि नहीं है? बहुत अच्छा बात है। लिखिए अगला पॉइंट। अब सुनिए एक चीज और, सभी किरण के लिए जितने भी किरण है परावर्तन हो रहा है उसके बाद सभी किरणों के जो विचलन कोण बनेगा वो होता है 180 माइनस 2y। 180 माइनस यानी 180 को पाई माइनस 2y बोलते हैं। कितना होते हैं? तो अगर पूछ दिया कि किरणों का विचलन कोण कितना होता है तो 180 माइनस 2y या पाई माइनस 2y। पाई माइनस पाई का वैल्यू कितना? 180। ये ना कि 22/7 बोल देना। यहाँ रेडियन में पाई की बात कर रहा हूँ। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। 180 कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? लिखो अगला नोट के हो गया। लिखिएगा प्रत्येक परावर्तन में किरणों का विचलन कोण, प्रत्येक परावर्तन में किरणों का विचलन कोण, प्रत्येक परावर्तन में किरणों का विचलन कोण, किरणों का विचलन कोण, किरणों का विचलन कोण 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i या पाई माइनस 2i। 180 डिग्री माइनस 2i या पाई माइनस 2i साफ से लिख दें। 180 डिग्री माइनस 2i या पाई माइनस 2i। पाई माइनस 2i होता है, होता है, होता है, होता है। अगला बात तो भी जान गए हम लोग। समतल दर्पण पर जब कोई किरण को लंबवत ठोकेंगे तो वह किरण अपने ही मार्ग में वापस, इस कंडीशन में आपतन कोण परावर्तन कोण का वैल्यू कितना हो जाता है? आए ना। तो जब कोई पूछे तुमसे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जीरो कब होता है तो जब बोलना कि समतल दर्पण पर किरण को लंबवत ठोका जाता है। कब ठोका जाता है? लंबवत। इस कंडीशन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का वैल्यू कितना के बराबर? कितना? देखो अगला पॉइंट। ठीक है, जब 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 समतल दर्पण पर किरण लंबवत पड़ती है, जब समतल दर्पण पर किरण लंबवत पड़ती है, जब समतल दर्पण पर किरण लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ती है तो आपतन कोण, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जीरो होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जीरो होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जीरो होता है। चलिए आशा करते हूं क्लियर हो गया होगा। डाइटिज मार के लिख लीजिए मेरे भाई। डाइटिज कुछ अर्थात डाइटिज, डाइटिज कोण आई बराबर कोण आर बराबर लड्डू, हनुमानगढ़ी वाला लड्डू है ये, पूरा मस्त नंबर देके जाएगा ये। क्या हुआ जी तुम लोग को? मुस्कुरा रही है, कुछ खुशी का राज है तो जरा बताया जाए हमें भी, है ना? हो उतर गया मेरे भाई। ए लड़का आप सुनो, मेन बतिया तो तोरा लिखेबे नहीं किया अभी। मेन बतिया लिखैली, अब समझेबी तना लिखे भाई। आहूँ कुछ करे, आहूँ यहाँ समझने। देखिए ए लड़का, ए लड़कियों, हिल डोल मत करो तो हम ऐसा हिला देंगे ना फिर कि दिक्कत हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ समझिए, ये समतल दर्पण, कौन दर्पण? समतल दर्पण। कौन दर्पण? छोटका के बिछड़वा दिए ना हो। आए छोटे, मुलाकात हो जाता उससे कि नहीं? तुमको मिल लेना जाते समय, संजीत भाई मिल लेना उससे, तोरा बिना वो रह नहीं पाता है छोटका। देखिए अरे अब सुनिए इधर, अब समझिए, फोकस इधर कीजिए, फोकस इधर, रोल कैमरा एक्शन, है ना? इधर आ जा। देखिए ये समतल दर्पण है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब हम चाहे ये मुनिया के देख लो, मुनमा है, अच्छा मुनमे मान लेते हैं।
मुनिए बनाओ। मुनमा के हम बेचते हैं, लइकन के हम बेचती करे रे। ये झुमका पहन ले है कुछ यस। क्या बात है, कलाकारी की खिलाई हो। सुनिए, अगर हाथों को बना दी हो, सुनिए आप सुनिए ध्यान से, सुनिए ना, पहले जो समझाना चाहते थे ना समझिए महाराज। सुनिए, ये मान ले कि 10 फीट के हो, कितना इतना फीट के, 4 फीट के लड़की ज्यादा हो भाई, 4 फीट के है, कितना फीट के है ये देखे में 4 लगी थी हो। हमारा लिखावटो तो लगा है कि कौन धरती से सिखा के समझ ही मना भी थे यार, ठीक लग ना। अब सुनिए ध्यान से, ये जो 4 फीट के लड़की है, अब इसको समतल दर्पण में, एक दर्पण में एक ऐनक में इसको पूरा फिगर देखना है, पूरा फिगर पूरा। तो ये ऐनक है ना, ये ऐनक में तो टूटा ले, देखी ना, है ना। अब बता, ये ऐनक में तो दिख नहीं पाएगा, तो एक ऐसे करके देखेगा, ऐसे ऐसे, आधा गोड़ दिखता है तो आधा हाथ दिखता है, तो बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाएगा बंदा। तब क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? सवाल क्या है, सुनिए सवाल क्या है, एग्जाम का सवाल क्या है? सवाल ये है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अपने पूरे शरीर को, पूरे फिगर को, पूरे प्रतिबिंब को, पूरे लंबाई को देखना चाहता है एक ऐनक में। क्या देखना चाहता है? तो वह कम से कम कितना लंबाई का आयतन ले? तो अपने लंबाई के आधा, अपने लंबाई के आधा। अगर ये 4 फीट है तो 2 फीट का ऐनक लेगा ना, तो एक पूरा का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक प्रतिबिंब दिख जाएगा। वहां बंद हो जाएगा, बंद नहीं होना भाई। चलो ठीक, आदमी ठीक है वो। सुनिए ध्यान से, भोकर जाता है तुरंत यार, इतना वोल्टेज लेता है नहीं साहब। सुनिए ध्यान से बाबू, क्या बता रहे थे? कोई व्यक्ति 4 फीट का है, यानी मुनिया कितना है ये, और यह चाहती है कि हम पूरा ऊपर से नीचे देख ले अपने शरीर को, तो कितना बड़ा ऐनक यूज करेंगे? तो अपने शरीर के, अपने लंबाई का आधार यानी 2 फीट के अगर ऐनक लाएगा ना, तो वह अपने पूरे लंबाई को क्या करेगा? देख लेगा। तो सवाल आएगा, कोई व्यक्ति अपने पूरे लंबाई को कितने बड़ा ऐनक में देख सकता है? तो कहना है कि अपने लंबाई के आधे, अपने लंबाई के आधे। पहला बात ये याद रखना, अपने लंबाई कितना लाना है आपको। दूसरा बात सुनिए, एक कोई लड़की है, ये लड़की है कौन? मुनिया। आई मुनिया जो है इसके प्रति भागेगी, धौगेगी। क्या करेगी? धौगना चाहती है, इस प्रकार से धौगेगी, समझिएगा। तो अगर इस लड़की का वेग इसके प्रति, दर्पण के प्रति वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितना है? तो इसका प्रतिबिंब का वेग उकरा में दुगना हो जाएगा। प्रतिबिंब अगर इस लड़की का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें यानी जो प्रतिबिंब का वेग होगा वो 2x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तब सवाल सुनिए दूसरा, कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 1 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ता है, तो बताएं कि उसका प्रतिबिंब का वेग क्या होगा? तो 2x। कितना हो जाएगा? अब इसको संख्या में बोलते हैं। सुनिए संख्या में, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से दौड़ कर आ रहा है, तो बताएं कि उसका प्रतिबिंब का वेग क्या होगा? तो 10 दूनी 20 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए, समझ में कुछ आ रहा है? ये सब क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का बाप है। कुछ है? हाँ, तो सुनिए, पहला क्या है कि कोई व्यक्ति अपने पूरे लंबाई को देखना चाहता है, तो कितना बड़ा ऐनक का यूज करेगा? अपने लंबाई का आधा। अगर समतल दर्पण की ओर 1 वेग से आ रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका प्रतिबिंब कितना वेग से जाएगा? यानी दुगना वेग से। कितना वेग से? कोई दिक्कत? लिखेगा, लिखो। केमा नोट है भाई? छठा हाजी, लिखिए लिखिए मैया लिखिए। कोई व्यक्ति अपनी ऊंचाई के, कोई व्यक्ति अपने ऊंचाई के कम से कम आधे ऊंचाई के समतल दर्पण में, कोई व्यक्ति अपने ऊंचाई के कम से कम
कम से कम, कम से कम, कुछ ही बोल चलियो, फिर से लैंग्वेज भुला गलू। कोई व्यक्ति अपने ऊंचाई के कम से कम आधा हाँ, आधा, आधा ऊंचाई के समतल दर्पण में, आधा ऊंचाई के समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है, अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है, अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। कोई व्यक्ति अपने आधे ऊंचाई के समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है, देख सकता। अगला पॉइंट लिखिए मेरे भाई, अगला पॉइंट, जब कोई व्यक्ति या वस्तु, जब कोई व्यक्ति या वस्तु समतल दर्पण की ओर, जब कोई व्यक्ति या वस्तु समतल दर्पण की ओर, समतल दर्पण की ओर, समतल दर्पण की ओर एक वेग से आ रही है, तो उसका प्रतिबिंब का वेग 2x होगा, 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 तो उसका प्रतिबिंब का वेग कितना होगा? 2x होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम मेरे भाई? चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए, अब इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। लिखिए, लिखिए, कोई व्यक्ति एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी है और उस व्यक्ति की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और उस व्यक्ति की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर कौन व्यक्ति होगा ये? उस व्यक्ति की ऊंचाई लिखना 5 सेंटीमीटर है, उस व्यक्ति की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? तो बताएं कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर, तो बताएं कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? तो बताएं कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? चलिए बाबू बताइए क्या होगा जी, बोलो। कितना दूरी पर बनेगा? 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना होगा? क्योंकि वस्तु के आकार के बराबर बनता है ना, तो जितना ऊंचा वस्तु उतना ऊंचा ही प्रतिबिंब। तो उत्तर में क्या लिखाएगा बोलो कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का ही, 5 सेंटीमीटर। तो उत्तर लिख लो अपने से, उत्तर लिख लीजिए। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का ही बनेगा। चलिए मेरे भाई, हैं कुछ बोल दी है जी? क्या बोलती है? बोलो जल्दी। ऊंचाई समान, आकार जब समान है तो फिर ऊंचाई फुचाई कुछ देख लीजिए तुम, आकार कुछ ही है तो जितना है चौला मोटा पतला सब उतना ही बनेगा उसमें। चलिए हीरो आप सुनिए, बी परिवर्तन और पार्शियल बी परिवर्तन को अभी नहीं लिखा है ना, ना जो समझाए थे। तो हेडलाइन लगाइए बी परिवर्तन, बी परिवर्तन, बी परिवर्तन, बी परिवर्तन। अब इंग्लिश में लिखा है बी परिवर्तन, बताइए ना, बी लिखा है इंग्लिश में या बाकी लिखा है हिंदी में? बी परिवर्तन, बी परिवर्तन।
लिखो, देखिए वैसा परावर्तन, वैसा परावर्तन जिसमें, वैसा परावर्तन जिसमें ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर, वैसा परावर्तन जिसमें ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर, ऊपर दिखाई देने लगता है, दिखाई देने लगता है, तो ऐसे परावर्तन को, तो ऐसे परावर्तन को, तो ऐसे परावर्तन को, तो ऐसे परावर्तन को विपरावर्तन कहते हैं, तो ऐसे परावर्तन को विपरावर्तन कहते हैं, तो ऐसे परावर्तन को विपरावर्तन कहते हैं। देख भैया, ये वाटर समझो, कुछ ही समझो, वाटर है ये जल, अब देखो यहाँ पर ही कोई पी है, यहाँ पर ही क्या था, पी मस्त लिख दिए। अब सुनो, इस पी का है, सुनो, ये पी जैसे हम वाटर के सामने रखे ना, तो ये वाटर में जो पी बनेगा इसे बन जाएगा, देखो कैसे उलट जाएगा, ऐसी ना हो, कुछ बी लिखा गया, ऐसे बनेगा, कैसे बन जाएगा, इस प्रकार से आर बना है, यानी बनेगा तो ऐसे ही, खाली पलट जाएगा, इसे क्या होगा, पलट जाएगा इसे। तो ई है बी परिवर्तन को दर्शा रहा, किसको दर्शाएगा, तो एगो बीकर में जल ले लीजिए और जल के सामने आप जाइए, है ना, और इस पी को रखिए और फिर देखिए कि पी कहने दिखता है तो इस प्रकार से दिखेगा। तो ये कौन परिवर्तन को दर्शाया, जल्दी से फिगर उतारिए, चीचा करेगी, पढ़े आ गई है मगध हॉस्पिटल में तुम लोग हैं, यहाँ तो अच्छा अच्छा को ठीक न किया जाता है जी। टिंकू को पहले ही पैसा चाहिए तब कदो बेंच बनाएगा, हम पैसा पहले मांगे तो पहले लीजिए सर आप हैं, और सब 700 काठी के दिया, पहले ले लिया, कुछ तो छोड़ ली ना पहले 500 याद है, वो कहाँ छोड़ा हाली, वो दूसरा से तू करेगा तुलना है। चलिए कोई बात नहीं है मेरे भाई, कोई बात नहीं है, तुमको पैसा नहीं देंगे बेंच के अब है ना, हो हम बनाएंगे जहानाबाद बेंच। एक पापा से पूछे थे, छुट्टिए नहीं है, वो बेथी बना रहे हैं, दीवान पलंग खूब बना रहे हैं गरी, तने पैसा छापे थे 90,000 के 2 दीवान पलंग बनावाते हैं। वो राजा आदमी है कि पढ़े तो बिहार बोर्ड में जैसे ना, एरा तो क्या इकरा तो खुशी से हम लोग को बेंच को फ्री ला के देना चाहिए, लीजिए सर गिफ्ट है आपको। चलिए हो गया रे भाई, अगला लिखिए स्टार मार्कर, पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन लिखिए, पार्श्व विपरिवर्तन लिखिए, वैसा परावर्तन, वैसा परावर्तन, वैसा परावर्तन जिसमें, जिसमें दाएं वाला भाग बाएं और बाएं वाला भाग दाएं हो जाती है, वैसा परावर्तन जिसमें दाएं वाला भाग बाएं और बाएं वाला भाग दाएं हो जाती है, वैसा परावर्तन जिसमें दाएं वाला भाग बाएं और बाएं वाला भाग दाएं हो जाती है, तो उसे पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं, तो उसे पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं, तो उसे पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं मेरे भाई एवं बहनों। हो गया, चलिए फिगर बना लीजिए टफ सीन। देखिए एक समतल दर्पण ले लिए, अब यहाँ पर ही देखो सी कैसे लिखा था, ऐसे ना जी है,
तो एकरा में सी दिखेगा इसे, दाएं वाला बाएं, बाएं वाला, एनी प्रॉब्लम, उतार लीजिए। तो ये कौन परिवर्तन को दर्शा रहा है? लाजवाब, लाजवाब। चलिए, तो आज हम लोग जितना बात पढ़े हैं उसको 2 मिनट में दोहरा लेंगे, फिर घर जाएंगे, पूरा बात याद। आइए, यहीं से ना पढ़े थे हो, कुपरे पढ़े हुए हैं। अच्छा, आइए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? जिसको पर्दा पर आकार में सीधा की उल्टा, प्रतिबिंब दूरी बराबर, कौन सा प्रवर्तन? पासर भी, मुंह खोलना है, क्या करना है? खोलेगा तब ढुकेगा दिमाग में, ऐसे नहीं ढुकता उगता है। आगे आइए, ये तो हो गया था। अब बताइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी क्या होता है? बराबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब को अगर हम 15 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो उसका वस्तु को 15 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कितना पीछे बनेगा? 5 मीटर की वस्तु लंबा 5 मीटर है तो उसका प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा? 5 मीटर। अगर समतल दर्पण की ओर कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब कितना वेग से? प्रत्येक परावर्तन का विचलन कोण कितना होता है? 180 माइनस, कोई दिक्कत? अब बताओ, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 कब होता है? यानी जब किरण लंबवत पड़ती है तब। आगे चला जाए, चलिए आगे क्या था? हाँ, ये सब तो क्लियर कर दीजिए, कोई दिक्कत है? बताइए, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, कौन परावर्तन? दाएं वाला बाएं, बाएं वाला। अब समतल दर्पण के उपयोग कल देख लेंगे हम लोग, फिर आगे हम लोग दर्पण में कूद जाएंगे। कहाँ? चले, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, निकल जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।